अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू IT स्टफ। मेरा नाम आमिर भगत और आज मैं मौजूद हूँ मुरू भाई के स्टूडियो में। और ये रहे मुरू भाई। तो अभी जो है आपने जो सवाल में इंस्टाग्राम पे किया था आज, तो मुरू भाई इसका जवाब देंगे। ओवर टू यू मुरू भाई। क्या किया था मैंने? ओ हाँ हाँ, सवालात के जवाब। लेट्स बिगिन। चलो जी, कुछ लोगों ने आमिर भाई से सवालात पूछे हैं एडिटिंग के बारे में मुझसे मुखातिब होके, तो अब उनको Q&A सेशन हो जाए, क्यों नहीं। सबसे पहला सवाल है जी, गेमिंग चैनल कब आएगा यार? इस महीने आना था, इससे पिछले महीने आना था और उम्मीद है इस महीने आ जाएगा। मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता। अभी मेरा एक लॉजिटेक का वेब कैम आना है, जैसे ही वो आ गया मैं शुरू कर दूंगा। बस लोग इंतज़ार करा रहे हैं, कह रहे 2 दिन में आएगा। ये एक और सवाल है जी, यार आई वांट टू पोस्ट समथिंग बट मुझे घर वालों से डर लगता है और इस डर के मारे मैं अपलोड नहीं करता, और जब भी ये ख्याल दिमाग में आता है तो आंखें गीली हो जाती हैं। यार घर वालों से अपलोड करने की इजाज़त नहीं मिलती आपको। मेरे ख्याल से कोई भी इंसान आप कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने अपने वालिदैन को एक्चुअली कन्विंस किया था कि मुझे इस लाइन ऑफ वर्क को परसू करने दें। वो तो चाहते थे मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट बनूं, और बड़ा आहिस्ता आहिस्ता पुश कर करके कन्विंस किया था। अगर आप एक्चुअली कोई चीज़ करना चाहते हैं तो आप कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे अपने माँ बाप को कन्विंस करने का। मैं बता रहा हूँ, मेरे माँ बाप बिल्कुल, मेरी पूरी फैमिली में कोई आर्टिस्ट नहीं है, कोई मीडिया में नहीं है, तो उनके लिए मुझे ये इजाज़त देना बहुत मुश्किल चीज़ थी। लेकिन क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा दिलचस्पी थी और मैं हर वक्त पैशनेटली इसके बारे में बात करता था, आहिस्ता आहिस्ता मुझे परमिशन मिल गई। तो आंखें गीली मत कीजिए, आप कोशिश कीजिए। रोने दो, फ़ायदा कोई नहीं। न्यू डायरेक्टर्स कमेंट्री कब आएगी? आज हमने एक कोर्स रिकॉर्ड किया है, तो उम्मीद है आपको डायरेक्टर्स कमेंट्री से ज़्यादा वो मुफीद मिलेगा। टिप्स फॉर बिगिनर्स ब्लॉगर्स टू इंगेज ऑडियंस। यार स्टोरी टेलिंग पे कंसंट्रेट करो, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने पे कंसंट्रेट करो, अपनी ऑडियंस की सुना करो। अगर कोई कहता है कोई बात बोरिंग है, अपने मेट्रिक्स भी आप देख सकते हैं कि कौन से पॉइंट पे आपके व्लॉग में लोग ड्रॉप होना शुरू हो गए। कोई वो हिस्सा जाके देखो व्लॉग का, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ होगी कि लोगों ने कहा कि यार बस बोर हो गया। तो ये चीज़ें सारी आपको मदद करेंगी। लेकिन अपने करीबी कुछ दोस्त जिनका टेस्ट आपके जैसा हो, उनको दिखाया करो, क्योंकि वो आपको सही ऑनेस्ट फीडबैक देंगे। तो ये आई थिंक ऑफ द टॉप माई हेड एडवाइस मेरे दिमाग में आया। टिप्स फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी। यार प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए आई थिंक सबसे पहली टिप यही होगी, 3 पॉइंट लाइटिंग सीख लो, और लाइटिंग को डिफ्यूज़ करना सीख लो, कलर टेम्परेचर्स का इफेक्ट सीख लो, और ये 3 चीज़ें। तो ये अगर आप गूगल पे सर्च करो ना, 3 पॉइंट लाइटिंग को डिफ्यूज़ किस तरह करते हैं, क्योंकि बड़ी सॉफ्ट लाइट चाहिए होती है प्रोडक्ट के लिए, और प्रोडक्ट इटसेल्फ भी अच्छा लगना चाहिए, उसको भी साफ़ करना पड़ता है कई दफ़ा। लाइटिंग शाइटिंग कर ली, ऊपर गंद लगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, उम्मीद है आपको कुछ यूज़फुल मिले इसमें भी। लो जी, सवाल है हाउ टू राइट अ सॉन्ग। यार सॉन्ग लिखने के बहुत से तरीके हैं। आप बीट से शुरू कर सकते हैं, आप कॉर्ड से शुरू कर सकते हैं, आप लिरिक्स से शुरू कर सकते हैं, आप मेलोडी से शुरू कर सकते हैं। मैंने तकरीबन हर एक फ़र्क चीज़ से शुरू किया, बट एक दफ़ा आप शुरू कर दें किसी चीज़ को तो उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आइडियाज़ आते रहते हैं। और तो मेरा ख्याल है कि हाउ टू राइट अ सॉन्ग के अंदर आपको सॉन्ग स्ट्रक्चर समझ लेना चाहिए। वर्स कोरस ब्रिज कोरस, ये एक दफ़ा अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए सॉन्ग के स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज़ करना आसान हो जाएगा। ये वही चीज़ है जो 3 एक्ट स्ट्रक्चर स्टोरी टेलिंग में इस्तेमाल होता है ना, उस तरह सॉन्ग्स के भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। पॉप सॉन्ग्स के स्ट्रक्चर्स ऑनलाइन अगर आप लिखेंगे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने एक वर्स लिख लिया है, अब आपको पता है आपको कोरस लिखने की ज़रूरत है। अगर आपने कोरस लिख लिया है तो आपको पता है कि एक ब्रिज हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं होता हर सॉन्ग स्ट्रक्चर में ब्रिज रखना। तो सॉन्ग स्ट्रक्चर समझ लो, फिर रिदम बीट कोई किसी चीज़ से भी शुरू करो और रुको मत, और चीज़ें पूरी मसाला पूरा होना चाहिए। बीट भी होनी चाहिए, रिदम भी होनी चाहिए, मेलोडी भी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, और गाना पूरा करना है। वंस यू नो द मसाला देन इट्स ईजी टू कुक द मील। वंस यू नो द रेसिपी इट्स ईजी टू कुक द मील, बिकॉज यू नो वॉट ऑल यू नीड टू मेक टू पुट इन देयर। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं, बस हमारी तरफ से बोल दीजिएगा कि मुरू भाई थैंक यू, लव यू। व्हाट यूटेंसिल डिड दे यूज़ फॉर कुकिंग मैगी एट द आइलैंड इन सर्वाइवल चैलेंज। यार अली गुल पीर के पास मैचेस थी, हमने मैचेस इस्तेमाल कर ली थी आग लगाने के लिए। मुरू भाई फुल लिस्ट ऑफ कैमरा इक्विपमेंट। ओह ये अच्छी है, ये करते हैं, हाँ ये करें। मुरू भाई फुल लिस्ट ऑफ कैमरा इक्विपमेंट।
यार मेरे पास सोनी A6500 है एक, और सोनी A7 III है, और एक A7S भी पड़ा हुआ है जो मैंने एहसान को दिया हुआ है उसके व्लॉगिंग पर्पसेस के लिए, मगर कभी कभार मैं वापस लेके खुद भी इस्तेमाल कर लेता हूँ क्योंकि अच्छा कैमरा है। 1080p है, 4K नहीं है, लेकिन फुल फ्रेम है, और 1080p स्क्रीन से ज़्यादा पे कौन देख रहा होता है वैसे भी। तो A6500 के ऊपर मैं जनरली ये अभी जो लेंस लगी हुई लगाता हूँ 16mm 1.6 लेंस है। इट्स अ क्रॉप सेंसर लेंस, दैट्स द ओनली क्रॉप सेंसर लेंस दैट आई हैव। उसके अलावा बाकी मेरे A7 III के ऊपर लगती हैं। मेरे पास मैनुअल लेंसेज भी एक्चुअली काफ़ी सैमयंग की पूरी एक किट पड़ी हुई है, लेकिन मैंने यूज़ करना छोड़ दी है क्योंकि अब मैं ऑटो फोकस प्रेफर कर रहा हूँ और जल्दी कंटेंट बनाना प्रेफर कर रहा हूँ, जो कि पहले मैं नहीं करता था। तो दूसरी मेरे पास लेंस है Zeiss की एक 25mm to 70mm जूम लेंस। ये एक बड़ी अच्छी ऑल पर्पस लेंस है, लो लाइट में बुरी है क्योंकि 4.0 है इसका एफ स्टॉप, तो लो लाइट में मैं नहीं इस्तेमाल करता ये, लेकिन जूम काफ़ी ज़्यादा है, तो जनरली अगर कहीं बाहर आउटडोर व्लॉगिंग हो रही हो तो बहुत आपको सब्जेक्ट के करीब पहुंचना है, इजीली पहुंच गए, सब्जेक्ट से दूर होना है, इजीली दूर हो गए। दैट लेंस, एंड देन एक टेलीफोटो लेंस है मेरे पास विच इज़ 100 to 300mm विद ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन लेंस। उसके साथ मेरे पास एक 2x ऑप्टिकल कन्वर्टर भी है ताकि वो डबल हो जाए जूम उसका, तो वो है। और उसके अलावा क्या, एक 85mm सिग्मा 8 लेंस है विच इज़ 1.4 लेंस, बड़ी शैलो बोका, अच्छा है उसका बोका बुके। हाउ मच ही टेक टू शूट अ TVC? लॉट ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ, बिकॉज अगर मैं TVC कर रहा हूँ मुझे यूजुअली बोरिंग लगता है काम, तो फिर मैं पैसे ज़्यादा लूँगा, जितना बोरिंग हो उतने ज़्यादा पैसे चार्ज किया करो, ये मेरी पॉलिसी है। हर किसी के लिए अभी नहीं काम करती, शुरू में मैं जो भी काम मिलता था ले लेता था, अब बस ये करता हूँ। एडिटिंग के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? एडिटिंग के लिए मेरे पास दो फ़र्क पीसीज हैं, एक iMac है और एक विंडोज़ PC है। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये विंडोज़ PC जो मैंने ख़ुद बनाया है ये iMac से ज़्यादा से कम ही क्रैश कर रहे हैं। तो विंडोज़ और मैक के बीच में भी जो लोग लड़ते रहते हैं, मुझे कोई फ़र्क समझ नहीं आता क्यों लड़ते हैं। इस वक्त अभी आमिर भाई ने भी चेक किया कि मेरा जो विंडोज़ PC है वो ज़्यादा अपडेटेड है एडोबी क्लाउड से, और मेरा iMac नहीं है, तो ये भी एक बदकिस्मती है। बट प्रीमियर प्रो पे एडिट करता हूँ, कभी कभार आफ्टर इफेक्ट्स पे ग्राफिक्स कर लेता हूँ। अदर देन दैट मेरा एक दोस्त है मोहित, वो आके ग्राफिक्स करता है अगर मुझे कभी कोई चाहिए हो व्लॉग्स के अंदर। और सॉफ्टवेयर एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग के लिए मैं सॉफ्टवेयर प्रो टूल्स इस्तेमाल करता हूँ और एडोबी ऑडिशन इस्तेमाल करता हूँ, एंड दैट्स प्रीटी मच ऑल द सॉफ्टवेयर दैट आई यूज़। बाकी सारे उस सॉफ्टवेयर के अंदर के प्लगइन्स हैं, वो भी एक और ही दुनिया है। वेव्स SSL के बारे में सुना है आपने, बड़े अच्छे ऑडियो प्लगइन्स हैं। आपने कलरिस्टा के बारे में सुना है, मैजिक बुलेट लुक्स के बारे में सुना है, ये सॉफ्टवेयर के अंदर का सॉफ्टवेयर है, ये भी मुझे बड़ा शौक है। कॉस्मो 2, मैजिक बुलेट एक कमाल कंपनी है, उनके सॉफ्टवेयर काफ़ी यूज़ होते हैं। यार बुक रिकमेंडेशंस के अंदर अगर आप अंग्रेज़ी में पढ़ सकते हैं एक एडिटिंग की किताब, तो इन द ब्लिंक ऑफ एन आई वॉल्टर मर्च की किताब है, पढ़ लो। और कटिंग एज की एक एडिटिंग पे डॉक्यूमेंट्री है, वो आप देख लें। कटिंग एज एडिटिंग लिखोगे आ जाएगी, ज़बरदस्त, देख लो। यार मैंने दो फिल्मों में एक्ट किया है, और एक फ़िल्म जिसके अंदर मेरा ज़्यादा बड़ा रोल था कंपैरेटिवली, इतना बड़ा नहीं है फिर भी सपोर्टिंग ही है, वो भी एडिट हो रही है और वो इंशाल्लाह जल्दी आएगी। हाँ, मतलब कि काफ़ी लोग हैं इस कम्युनिटी, यूट्यूबर्स की कम्युनिटी के अंदर, जिनने व्लॉग्स के ज़रिए ही अपना करियर बनाया है और व्लॉग्स ही उनको पैसे देते हैं। तो हाँ, इट इज़ अ वायबल करियर पाथ, लेकिन जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतनी कंपटीशन भी बढ़ती जा रही है और उतना मुश्किल भी होता जा रहा है आपको व्लॉग बनाते हुए पॉपुलर होने में। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स यार वही व्लॉग्स भी हैं, म्यूज़िक वीडियोस भी हैं, और कुछ स्टोरीज़ शॉर्ट फिल्म्स भी हैं। एक बड़ा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है एक नए डायरेक्टर के साथ जो डेवलप हो रहा है, वो एक नई किस्म की चीज़ होगी मेरे लिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। यार मैं डीमोटिवेटेड जनरली होता नहीं हूँ क्योंकि मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ। मेरे पास कोई ना कोई फुटेज कहीं ना कहीं पड़ी होती है जो मेरे देखने का दिल कर रहा होता है कि यार इसको एडिट कर लेते हैं, इसको एडिट कर लेते हैं। मुझे तो लगता है कि यार ज़िंदगी में टाइम बहुत कम है वो सारे आइडियाज़ जो मेरे दिमाग में खड़खड़ा रहे होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का। तो एग्जीक्यूशन गेम होती है और वक्त एग्जीक्यूशन के लिए कम है। दिमाग में 1 सेकंड के 50 आइडियाज़ आ रहे होते हैं, तो मैं नहीं डीमोटिवेट होता। यार व्लॉग मैंने पहले अपने 3-4 व्लॉग्स अपने आईफोन पे बनाए थे। iPhone 6 था मेरे पास। मेरा फर्स्ट व्लॉग, इफ़ यू राइट माई फर्स्ट व्लॉग मुरू,
तो आपको यूट्यूब पे जो मेरा व्लॉग मिलेगा वो आईफोन पे शूट हुआ है। उस वक्त जब मैं अमेरिका गया था तो मेरे दोस्त के पास एक A7S था उस वक्त, उससे 1-2 शॉटें ली थी, वो बीच में डाल दी थी, बाकी सारा आईफोन पे शूट किया था। हाँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। वीडियो गेम्स मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ और मुझे कभी कोई ऐसा नज़र नहीं आया एवेन्यू के इनसे पैसे भी बनाए जा सकते हैं, और अब नज़र आ रहे हैं। तो मैं जितनी भी चीज़ों का शौक़ है ना, मैं उनको आखिरकार पैसों में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ये मेरे एंड पे है। और एक्टिंग का शौक़ है, राइटिंग का शौक़ है, डायरेक्टिंग का शौक़ है, वीडियो मेकिंग का शौक़ है। तो वो कभी व्लॉग्स के टाइप पे निकल आती, कभी गेमिंग में निकल आती, कभी म्यूज़िक में निकल, म्यूज़िक का भी शौक़ है। तो वो सारे शौक़ पूरे करने हैं बस। फ्यूचर ऑफ यूट्यूब पाकिस्तान एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक रोशन फ्यूचर नज़र आ रहा है मुझे। लोग भी और आ रहे हैं इसके अंदर, पैसा भी और बढ़ता जा रहा है, एडवर्टिजमेंट भी और हो रही है, और लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता भी चल रहा है कि यूट्यूब एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है अपने आप को भी प्रेजेंट करने का विदाउट गेट कीपर्स एंड स्टफ। लाइक पहले आप जाते थे ना चैनल में, ऑडिशन देनी पड़ती थी, अगर बंदे को ना आप पसंद आए, अब लोगों पे है सीधा डेमोक्रेटिक मीडियम। आई थिंक बहुत रोशन फ्यूचर है यार। वेब सीरीज़ एक मैं डेवलप कर रहा हूँ अली गुल पीर के साथ, विच इज़ अ 5 पार्ट वेब सीरीज़। होपफुली वो जल्दी आ जाएगी, लेकिन साए वेब सीरीज़ जो है वो अनफॉर्चुनेटली इन द नियर फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बड़ी महंगी थी, और मैं सस्ते उससे बहुत काम करता हूँ और उनकी बेहतर रिस्पांस आती है, तो सस्ते काम ही करेंगे। या तो फिर आप लोग शेयर करें बहुत ज़्यादा और उसको मिलियंस पे लेके आएँ, तो फिर मैं भी बनाऊँ उसे। जब तक मिलियंस पे नहीं आती तो कोई फ़ायदा नहीं, मुझे नज़र नहीं आ रहा यार। माई वाइफ मेक्स मी स्माइल, अ गुड पीस ऑफ म्यूज़िक मेक्स मी स्माइल, an intelligent thought makes me smile, positive vibes make me smile. Those are the sort of things that come to, oh good food, अच्छा खाना मिल जाए ना तो जायके से भी बंदा मुस्कुरा जाता है यार। क्रिएटिव ब्लॉक मैं जिस तरह आपको बता रहा था कि अगर एग्जॉस्टेड हूँ, नींद आ रही है और सोच रहा हूँ कि मुझे क्रिएटिव थॉट है, दैट्स द ओनली टाइम आई हैव अ ब्लॉक। अदर देन दैट मेरे पास बहुत से आइडियाज़ पड़े हुए हैं, छोटे छोटे ना लिखे होते हैं मैंने नोट्स में, तो उनको मैं डेवलप करना शुरू कर देता हूँ। और अगर मुझे क्रिएटिव ब्लॉक लेट से बहुत ही आवाज़ार हूँ, नहीं हो रही, दिमाग में कोई ख्याल आ रहा, तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही कोई गंदी चीज़ लिख, फजूल तरीन ख्याल लिखें। वो जब आप फजूल तरीन ख्याल लिखते हैं ना, राइट समथिंग हॉरेबल, तो आप आहिस्ता आहिस्ता राइटिंग की रिदम में घुस जाते हैं और आपको अच्छे ख्याल, इट्स लाइक अ डर्टी टैप, एड शीरन सेड कि उसमें जब आप नलके को खोलेंगे तो उसमें से पहले गंदा पानी निकलेगा, साफ़ पानी फिर बाद में आएगा। तो ये मैं पॉलिसी इस्तेमाल करता हूँ, और फिर आई नेवर रन आउट ऑफ मोटिवेशन और क्रिएटिव थॉट। यार कंटेंट और स्टोरी टेलिंग तो एक ही चीज़ है, क्योंकि कंटेंट के अंदर ही होती हैं ये चीज़ें, लेकिन कैमरा इक्विपमेंट नहीं मैटर करती इतनी ज़्यादा जितनी बाकी ये 2 चीज़ें मैटर करती हैं फॉर श्योर। नहीं, मेरा व्लॉग, पहला व्लॉग जो था ना, वो मेरे बहुत से कॉमेडी स्केचेस के बाद आया था, तब तक लोग कहते थे कि बंदे में टच है। तो अगर जबकि मैंने पहली कॉमेडी स्केच की थी तो बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था, मैंने पहले गाना बनाया था तो बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन उसके अलावा मैं जब एक इस्टेब्लिश हो चुका था तब मैंने जाके व्लॉग्स बनाना शुरू किए थे, तो तब तक लोग मजाक नहीं उड़ाते भी थे, तो तब तक मैंने इग्नोर करना शायद सीख लिया, और ये भी हो सकता है। यार आई डू बोथ, पहले से मैं सोच लेता हूँ ये चीज़ करनी है, फिर जब मैं सेट पे पहुँचता हूँ और अगर वो चीज़ नहीं हो रही होती तो फिर अपने आप को ओपन रखना होता है कि इसको चेंज करें, क्योंकि बार बार एक चीज़ कर रहे हो, नहीं हो रही, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। अ लॉट ऑफ टाइम्स थिंग्स डोंट वर्क, कि ये बम फटना है, ये बम नहीं फट रहा, तो अब क्या करें, तो फिर मैं छलांग मार के गिर जाऊँगा ताकि लगे बम फट रहा है और नीचे साउंड इफेक्ट्स डाल दूँगा। यू हैव टू बी ओपन टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, डोंट स्टिक टू अ पर्टिकुलर थाट, बिकॉज कलेक्टिव, कोलैबोरेटिव और बजटरी लिमिटेशंस के अंदर ये काम हो रहा होता है। 2 रुपये हैं, 4 रुपये का काम निकालना है, किस तरह करेंगे? तो कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपने टोज़ पे रखना और नई चीज़ सोचना और हल निकालना हर मसले का आपके दिमाग में होना चाहिए। एक विज़न के ऊपर सेट होके, अगर बहुत मेरे पास कभी ज़िंदगी में बजट हुआ तो मैं इस तरह भी कर लूँगा, लेकिन जनरली तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता हूँ और फ्लेक्स कर रहा होता हूँ। ओह, व्हाट इज़ द कट ऑफ पॉइंट बिटवीन, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक अगर दैट कट ऑफ पॉइंट इज़ फॉर यू टू डिसाइड, आपके दिमाग में होगा कि ये मैं कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो मुझे रिप्रेजेंट कर रही है और ये क्या झूठ है, तो फिर आपको लगता है कि कट ऑफ पॉइंट हो जाना चाहिए। बट जनरली अगर आप देखें, एडिटिंग इज़ लाइंग। अगर आपने कोई चीज़ काट दी है, अगर आपको लगता है आपका पेट बहुत बड़ा है और आप मोटे हैं और आप देखते हैं एक शॉट में आपको नज़र आता है आपका पेट और आप काट देते हैं उसे, तो क्या किया आपने? फेक किया है या झूठ बोला है?
everything is a if it's edited is a lie. सो आई थिंक ये मेरी बिलीफ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रही है, इसीलिए अब मैं जो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पॉडकास्ट करूँ जिनके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल ही रियल हो जाए, कि मतलब कि कोई कटिंग है ही नहीं, कोई एडिटिंग है ही नहीं, तो जो है आपके सामने है, तो एक्सप्लोर करना चाहिए. बट द कट ऑफ पॉइंट इज़ फॉर यू टू डिसाइड. इफ़ यू फील लाइक यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट देन इट्स फेक. तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर क्वेश्चंस. उम्मीद है मज़ा आया आपको जवाबात का. मिलते हैं. ओके देन, बाय.